सवाल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मीर साहब से यही सवाल है कि मीर साहब आप अब ये बताइए कि क्या ये मामला हल होता आप देख रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एतमाद का वोट लेने के बाद ये कहा है कि आज शाम को हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और 1 पॉइंट एजेंडा ही होगा कि इलेक्शन एक वक्त पे हों। तो अब क्या 2 महीने आगे पीछे कुछ सेटल डाउन हो सकते हैं मामला ये? देखिए, ये अब सूरत हाल जो है ना, अब इसमें जो आइन और कानून है वो अब इसमें से माइनस हो चुका है। अब ये एक सियासी लड़ाई है और जो तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की है, आपने वो गुफ्तगू सुनी होगी, जो अदालत में भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो वो अभी तक जो है ना आइन और कानून पे ही जोर दे रहे हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन जो है वो आइन की जरूरत थी। असूली तौर पे तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही उस 90 दिन की जो पाबंदी है उसका कोई ख्याल नहीं किया और वो उसको 105 दिन पे भी ले गए हैं और फिर वो उसको 205 दिन पे भी ले जाने के लिए तैयार हैं, तो अब इसमें से आइन और कानून निकल चुका है। अब ये एक सियासी लड़ाई है और दोनों अतराफ की सियासी पोजीशन जो है वो सामने है। इस वक्त अभी जो वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया है, तो उसके बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो एक तरह से ये महसूस कर रहा है कि उसकी एक इखलाकी बर्तरी कायम हो चुकी है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के जो गुजरा हैं और जो शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो इतने ज्यादा उनका जारहाना रवैया मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो इत्तेहादी हैं, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और छोटी जमातें और JUI के जो लोग हैं, वो बहुत ही जारहाना मूड में हैं। और आपने देखा होगा कि कल भी मुस्लिम लीग नून ने तो ये कहा कि जी स्पीकर कौमी असम्बली एक खत लिखे हैं चीफ जस्टिस को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और मोहसिन दावड़ ने और JUI ने और बाकी लोगों ने ये कहा है कि नहीं, 3 जजेस को इस्तेकाक कमेटी में बुलाया जाए। तो ये अब एक इस्तेकाक कमेटी में बुलाना जो है वो सबको नजर आ रहा है कि वो आर्टिकल 68 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अब इस पर जोर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सियासी लड़ाई है, ये सियासी अंदाज में लड़ी जाएगी और इसमें अब जो पोजीशन ले ली है दोनों तरफ ने, उस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे जो आज मुज़ाकरात हैं हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के, उसमें भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए नजर नहीं आ रहा कि जब ये टीमें दोनों तरफ की टीमें जा रही हैं तो मैंने पूछा कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अब अगर बात होगी तो सिर्फ इस एक एजेंडे पे होगी कि कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन एक ही दिन करवाया जाए। तो उस पे तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है उसके 2 अरकान की राय जरा मुझे मुख्तलिफ नजर आ रही थी। हो सकता है कि वो बाद में वो उनकी एक राय हो जाए, तो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अगर राजी हो जाती है इस पे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन उस राजी होने का एक सियासी मतलब ये निकलेगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ी सी उसने रिट्रीट किया है, पसपाई इख्तियार किया है और हुकूमत को उसकी एक सियासी फतह नजर आएगी। तो इस वक्त ये चीज बड़ी काउंट कर रही है कि इलेक्शन भी करीब है और दोनों अतराफ जो है उन्होंने सियासी मैदान में इस तरह के जेस्चर्स देने हैं और इस तरह के नताइज हासिल करना है जिससे कि पता लगे कि उनको फतह हासिल हो रही है और उनकी बर्तरी है, इखलाकी बर्तरी भी है और सियासी बर्तरी भी है। इसलिए मुझे इन मुज़ाकरात से कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और अगर ये डेडलॉक बरकरार रहा तो ये दोनों अतराफ नहीं, सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन नहीं बल्कि तीसरी तरफ जो है मुझे ये सब के लिए काफी संगीन नताइज नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो लिखा ना अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि संगीन नताइज निकलेंगे। मुझे लग रहा है कि ये तीनों के लिए बहुत संगीन नताइज निकलेंगे। बड़ी तशवीशनाक बात है हामिद मीर साहब, लेकिन जरा वापस आएंगे इस बात के ऊपर कि जब हम ये कहते हैं कि आज की सियासी हिकमत अमली खास तौर पर ऐसे लगता है बादियों नजर में कि हुकूमत की फेवर में जा रही है और उनको फायदा दे रही है, लेकिन सर आपने अभी खुद कहा कि आइन और कानून की तो अब रही ही नहीं है मामला, अब तो सिर्फ सियासी जंग हो रही है। तो सियासत के मैदान में ये जो तासुर जा रहे हैं हुकूमत से मुतल्लिक कि आइन से रूगर्दानी हो रही है, आइन में इलेक्शंस ना करवाने से मुतल्लिक हीने बहाने तलाश किए जा रहे हैं, ये सियासी मैदान में किस तरह से परसीव किया जाएगा हुकूमत के लिए खास तौर पे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन अब उसमें जो 2 पहलू हैं वो बड़े अहम हैं। पहला पहलू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो यूनाइटेड नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा डिवीजन है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मेंबर बेंच है उसने सिर्फ पंजाब के इलेक्शन पे जोर दिया हुआ है। वो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन है उसकी तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है और पंजाब जो है वो फोकस में आ गया है।
اس وجہ سے حکومتی اتحاد جو ہے اس کو تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ تاثر مزید مستحکم ہو گیا ہے کہ یہ کوئی آئینی اور قانونی لڑائی نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے. اور سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان جو ہیں وہ اس سیاسی لڑائی میں وہ دراصل تحریک انصاف کے اتحادی ہیں. یہ ایک رائے ہے جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور دیگر حکمران اتحاد میں شامل شخصیات کی ہے. تو اس لیے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب یہ آئین اور قانون کی جنگ نہیں ہے. خود سپریم کورٹ نے بھی آئین اور قانون کے تقاضوں کو نظر انداز کیا جب چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ آپ سیاسی اتفاق رائے قائم کر لیں، اور اگر آپ الیکشن کی نئی تاریخ پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر جناب ہم بھی گنجائش نکالیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی آئین اور قانون کے تقاضے نظر انداز کر دیے. حامد میر صاحب، کیونکہ آپ بڑے مختصر وقت کے لیے ہمارے ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں آپ سے جتنے سارے سوال ہو سکتے ہیں جلدی سے کر لیں. میر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، مولانا فضل الرحمان نے جو آج سخت ایک موقف لیا ہے اور پریس کانفرنس کی، کیا آپ کو لگتا ہے ان کی عدم شرکت یا پھر ان کے راضی نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ آج تو مائلڈ دکھائی دیا تھوڑا مولانا. دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، ان کا جو جارحانہ رویہ ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے اس کا نمبر بے شک جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ حکمران اتحاد کے ساتھ تعاون نہ کریں، مثال کے طور پہ اگر آج وہ اعتماد کے بورڈ میں شامل نہ ہو تو فرق تو پڑتا ہے نا. اور پھر خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی کا گورنر بھی ہے، ان کی پارٹی سے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نگران حکومت میں بھی شامل ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آج کل خیبر پختونخوا میں جو بھی نگران حکومت کے تحت جو بھی معاملات چل رہے ہیں تو اس میں جے یو آئی جو ہے اس کا کافی اثر و رسوخ ہے. غیر اعلانیہ حکومت ہے خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کی، یہ کوئی مانے یا نہ مانے. تو اس لیے مولانا صاحب جو ہے انہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ چلے ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا اگر اثر سندھ میں ہے، اور تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ نون کا اگر پنجاب میں ہے، اور بی اے پی کا اگر بلوچستان میں ہے، تو کم از کم ایک صوبے میں تو میری بھی کافی جو ہے وہ برتری ہے. تو اس لیے وہ ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو عمران خان سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، جو اینٹی عمران خان لابی ہے، اس ووٹ بینک کو مینٹین رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا میں وہ جتنی زیادہ عمران خان کے خلاف جارحانہ گفتگو کریں گے ان کو سیاسی فائدہ. جی بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ تھے، سلیم صافی صاحب، شاہ زیب خان زادہ، اور ہمیں سہیل بڑائی صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان کی آج پریس کانفرنس تھوڑی سی ذرا صحیح تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ناقابل قبول اس کو ہم نہیں کہیں گے، ناقابل عمل یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا. اور خوشائند بھی انہوں نے کہا